जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। हमको हमारा प्रदर्शन, सब्जी लेने आप जा रहे हो ना, होटल पे जा रहे हो समोसे लेने, रिश्तेदारी में जा रहे हो, तो हमको क्या बात करना है? कांग्रेस चुनाव जीत रही, कांग्रेस चुनाव जीत रही, यही बात करना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपका चुनाव किससे है? ये नहीं बताएगा कोई। बताओ, तुम बताओ सुरमा, चुनाव किससे है? बाहुबली नहीं है कोई, ध्यान रखना। सिर्फ पैसे से चुनाव है। मैं भी लक्ष्मी नारायण जी किधर बैठे, ये बैठे मेरे पास, लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं यहाँ। मैं इनसे कह रहा था कि ये जो पूरा चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ पैसे का चुनाव है। भाई दूसरी बात, उसके पास जितना पैसा है उसका 0.01% भी आपके पास नहीं, जो लक्ष्मीनारायण भैया ने कहा है। उनका चुनाव पैसे से है और हमारा चुनाव हमारी मेहनत का है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का। और एक बात और सुन लो भैया, 15 दिन की मेहनत, 15 साल का आराम है। आपकी 15 दिन की ईमानदारी की मेहनत, 15 साल तक आप शांति और सम्मान के साथ जी सकते। और नहीं तो 15 दिन में यदि आपने मेहनत नहीं करी तो अपन 20-25 साल से जो करते आ रहे हो तुम सब, मैं भी वही करूंगा भाई। मैं कहीं अब जाने वाला तो हो नहीं, 61 साल का हो गया, तो तुम्हारे साथ मैं भी वही करूंगा। ये बेटे लखन भैया बेटे, हम भी बेटे, काका बेटे, सब बेटे, तो इसलिए कोई बुराई नहीं है। जो भी बड़ा कार्यकर्ता, देखो छोटे कार्यकर्ता से बात करता हूँ, जो भी बड़ा नेता जरा भी नकारात्मक बात करे, आप उसके पैर पड़ लेना, उसको बच्चों की कसम दे देना कि 17 तारीख तक आप कोई नकारात्मक बात मत करो, और 18 तारीख को लड्डू लेके आ जाना, अपन दोनों उसके साथ उसके घर चलेंगे। और अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों से, अपना वोट तो सब दे देते हैं, तो भाई बहुत गंभीरता से सुनना, अपना वोट सब इसलिए देते हैं कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। कल ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर साहब कहीं कसम खाओ कांग्रेस को वोट दिया कि नहीं, तो कसम खाने के लिए वोट तो मैंने कांग्रेस को दे दिया, लेकिन मैंने मेरे अपने परिवार का वोट, मेरे अड़ोस पड़ोस का वोट, मेरी समाज का वोट, उसमें कोई प्रयास नहीं किया। मैंने तो मेरा वोट दे दिया, तो उस वोट से चुनाव जीत रहे क्या? लक्ष्मी नारायण भाई ने बहुत अच्छी बात की, ओम जी ने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग जो ये पूरा विधानसभा कांग्रेस मानसिकता किया, हमने जो प्रयास किया वो ऐसे ही किए थे कि बाबूजी आप कट्टर कांग्रेसी हो, आप कांग्रेस को वोट देना, लेकिन आपके लड़के को हमको दे दो। और हमने उस लड़के को लिया, उसको तराशने के बाद वो लड़का पूरे गांव में मजेदार हो गया। पिताजी इसलिए घर बैठ गए कि मेरे लड़के का मेरे से ज्यादा सम्मान है, और हमने वो गांव और वो घर और वो परिवार हमने भाजपा में कर लिया। तो हमको भी यही करना है। चुनाव कौन लड़ रहा है इस प्रश्न में कोई जवाब दे दे एक आदमी। चुनाव कौन लड़ रहा है अब बता दो, एक मिनट मैं लड़ रहा हूं। और बता कोई दूसरा, आपका पंजाब, और बता, आप स्वयं लड़ रहे हो। तीनों ही उत्तर सही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्तर यह है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा लड़ रहा है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ये भी सही है, मैं चुनाव लड़, लेकिन हाथ का पंजा चुनाव लड़ रहा है। और एक और
मैं जब कांग्रेस ज्वाइन करने का मैंने निर्णय लिया तो आप पूछ लेना, मैंने किसी भी भाजपा वाले को फोन करके नहीं बोला कि मेरे साथ चलो, किसी को भी फोन करके नहीं बोला। जो भी 110 लोग कल मेरे साथ गए थे वो सिर्फ गगन अग्रवाल, ओम पटेल जी की प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुई थी, उस प्रेस विज्ञप्ति और व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से स्वेच्छा से फोन करके उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल साथ में चलो। और हम उसको लेकर के गए और उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। बाला गांव का भाई बंटी पालीवाल बहुत मजबूत व्यक्ति है, वो भी साथ में गया। बचोला के कुछ धनगर समाज के लोग भी गए, 28 नंबर वार्ड के भी गए, अलग अलग गांव के भी बहुत से लोग थे। तो मेरा तो सिर्फ आपसे आग्रह है, केदार जी ने बहुत अच्छा कहा कि यार हमारे यहाँ तो सब वो चलते हैं क्या छत्रप चलते हैं। तो छत्रप कब बनेंगे अपन? जब चुनाव। छत्रप का मतलब क्या होता है कि वो उस क्षेत्र का या उस विभाग का शेर है, ठीक है ना। तो सरकार बनेगी तो सब शेर, वो सरकार नहीं बनी तो भैया जी कहाँ जाके करना पड़ेगी? छोटे दरबार में जाना पड़ेगा आपको। तो हमको दरबार में नहीं जाना पड़े, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ कांग्रेस को जिताने के लिए काम करें। और भैया सब काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, खूब दंड बैठक लगा रहे हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं, पूरे 24 घंटे कार्यालय में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन बूथ पे नहीं जा रहे हैं तो सब बेकार। कैलाश भैया गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यदि कैलाश का बूथ और या हमारे हीरालाल भाई यहाँ बैठे हैं, इनका बूथ हम नहीं जीते हैं, फिर ये नेताओं को हम बिठा के करेंगे क्या? ईमानदारी से बताओ क्या करेंगे, बताओ ना क्या करेंगे? कैलाश चतुर्वेदी जी इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कांग्रेस में थे जबकि मैं उनको प्रणाम करता था, आज भी करता हूँ। पूछ लो आपको, डॉक्टर साहब बेटे तब भी प्रणाम करता था, आज भी करता हूँ। लेकिन इनका ही गुहार यदि हम नहीं जीते, बताओ ना, नहीं जीते तो क्या काम है? बताओ ना, मेरा वार्ड नहीं जीते, मैं काय का नेता यार? मेरे क्या वक्त मेरी यार, अमर यादव का वार्ड अमर यादव नहीं जीते तो अमर यादव काय का नेता? पूरे जिले में प्रदेश में घूमो ना। तो इसलिए बहुत अच्छा रणनीति हम बनाए। एक बात और, आपके कोई भी सुझाव हो गांव की रणनीति बनाने के बाद, सब पदाधिकारी हैं, आपके गांव की कोई रणनीति आपको बनाना हो, आपके कार्यकर्ता बैठे रणनीति को बनाएं, कागज पे लिखें और आप जो सबसे विश्वसनीय जिसको पार्टी तय कर दे उस व्यक्ति के पास जाकर उस रणनीति पे डिस्कस करें। ओम भाई कोई चर्चा नहीं करे, सिर्फ एक व्यक्ति डिस्कस करे। आपकी जो कमेटी मैंने 5 लोगों की पोस्ट पे डिस्कस करे और राजेश भैया उस पर इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी उस बूथ के कार्यकर्ता को दे दो। किसी भी चीज से पावर चाहिए तो पावर दे दो, ठीक है। और अंत में एक बात मैं के बाद समाप्त करूंगा। हमारे लक्ष्मी नारायण भाई यहाँ बैठे हैं, भूरू भाई, हमारे आदिवासी समाज के सबसे वरिष्ठ और सबसे दमदार नेता, 17,500 से इधर मोरगढ़ी तरफ से कोई कार्यकर्ता शायद नहीं आया होगा, जामनिया वगैरह जो हमारे बूथ हैं वहां से कोई कार्यकर्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है ना, पैसे के दम पर इन्हीं बूथों पर वोट बढ़ाने की है। राजेश भाई गलत तो नहीं बोल, यही रणनीति है। तो हमको लक्ष्मी नारायण भाई, दूसरे लक्ष्मी नारायण भाई दोनों यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये दोनों ही वहाँ काम कर सकते हैं। सुरेंद्र जैन से कह दोगे कि वहाँ चल जा हनीफाबाद, तो मैं क्या करूँगा वहाँ? अच्छा वहाँ भाषण देने से कुछ होना नहीं, बताओ ना, समझाने से क्या होगा वहाँ? तो ये गुरु भाई समझा इनकी भाषा में क्या एक महाशक्ति ये मेरे को मालूम हो, मेरे को उनका मालूम है, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वो पार्टी समझ जाएगी वो इनके पास पहुँच जाएगी। हीरालाल भाई वो पार्टी समझ जाएगी, वो इनके पास पहुँच जाएगी, पैर पड़ जाएगा, रोन लगेगा। तो नाम उनके लो जिनके पास पहुँचे ही नहीं। तो इसलिए आत्माराम भाई
ऐसे ही वहाँ जामने तरफ वाले में बूथ में छांट। और ये चुनाव में फिर कह रहा हूँ, पूरी जवाबदारी लक्ष्मण भाई की, भूरा भाई की जितानी। 17,500 वोट से तो इनके खेत की रक्षा किसको करना है? लक्ष्मण भाई, भूरा भाई को ही करना है। और इन्हीं के इनको मैंने कहा है, केदार जी बोल रहे थे, तुम इनकी 17,500 वोट से आप जीते हो, आप कांग्रेस को वहां से 1 वोट से भी ज्यादा जिता दोगे। तो हरदा जिले में कांग्रेस के हीरो कौन रहेंगे? ओम भाई कौन रहेगा? लक्ष्मीनारायण भाई। जिलाध्यक्ष जी ने बोल दी, मैंने तो उनको पहले ही बोल दिया, मैंने कहा 17,000 में आप 1700 से आपको जिता दो। उस बगड़ी ब्लॉक का मैंने प्रभारी भी बनाया और उनको कहा कि आपको सबसे पहले सेरा में बांधूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कार्यकर्ता ने भाषण में कहा था कमल जी पटेल के नामों को सबको जानकारी है। हमको हमारे 11 जो मूल हमारे घोषणा पत्र में हैं उनके बारे में जानकारी देना है, वो सही है, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ हमको हमारी लड़ाई जारी रखना है। हरदा को शांति का टापू देखो, हर बच्चा, या जितने परिवार के लोग बैठे हैं, आपका बच्चा क्या करे भविष्य में आपको मालूम है। हर आदमी अपने बच्चों को क्या चाहता है कि मेरा बच्चा कलेक्टर तो बने ही कम से कम, और यदि उसका बच्चा गांजा पीने लगे, एमडी ड्रग लेने लगे, तो क्या बीतेगी उसके बच्चे पे? तो अपने बच्चों को बचाना है तो कांग्रेस को जिताना होगा, कांग्रेस के पंजे को वोट देना होगा। और ये गारंटी आप सबकी तरफ से ये पूरे नेता दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और दोगने जी सुनो, और दोगने जी विधायक बनेंगे। 15 दिन के अंदर हरदा में सट्टा 255 है, 550 लोग थे उसमें, और उनको सिर्फ वही जवाबदारी दी थी कि आप आपका बूथ, और वो कार्यकर्ता ईमानदारी से 5 गाड़ियां नहीं लाता, कुल 5 4 व्हीलर, बाकी का कोई 4 व्हीलर नहीं था, आप हिसाब देख लेना। और बूथ में वो चुनाव लड़ा, सबसे कठिन चुनाव हम सबसे सरलता से जीते। तो मेरा बहुत आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि आपके मन में चुनाव जीतना यदि है तो भाई कौन कौन चुनाव जीतना जानता है? हाथ उठाओ। सब चुनाव जीतना जानते हैं? तो एक ही संकल्प है, जितने भी नेता यहाँ बैठे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कार्यालय में आओ, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप चुनाव प्रचार में चलो, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप रैली हो, आम सभा हो, उसमें सब आओ, लेकिन अपना बूथ कौन जिता सकता है? हाथ ऊंचा करो, अपना बूथ कौन जिता सकता है? और नीचे का अपना बूथ जिताओ और वो प्रमाण पत्र लेके आओ कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये प्रमाण पत्र केदार सिरोही जी बताएंगे। और बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा नेता हो, मैं भी यदि नेता हूँ कांग्रेस का, तो यदि मैं 18 नंबर बूथ 8 का बूथ यदि हारता हूँ तो मुझे नेता बिल्कुल मत मानना। गोविंद जी प्रत्याशी हैं, यदि वो उनका बूथ नहीं जिता पाए तो ये उनके लिए बुरी खबर है। हमारे नए सचिव बने, महासचिव गोयल वाले पटेल साहब, इनका बूथ यदि ये नहीं जीते तो काय के नेता ही हमारे? बताओ ना, तो काय के नेता कौन नेता? पूरे शहर में ढूंढो, दोगने जी के पीछे दौड़ो, भागो, यह करो, वहां करो, क्यों करते हो भाई? दोगने जी जा रहे हैं जिस क्षेत्र में हमारी रणनीति है, कमल पटेल की नाम नहीं लूंगा मैं, दोगने जी की गाड़ी में उस क्षेत्र के नेता बैठे जिस क्षेत्र में वो जा रहा है, उस जाति के नेता बैठे हैं जिस जाति के क्षेत्र में वो जा रहे हैं। यदि ये आपने कर लिया तो आप ये समझना कि आपको कोई चुनाव नहीं हरा रहा। एक बात। दूसरा एक और बता देता हूँ, ये मेरे भाईजान बैठे हुए बहुत, हमारी रणनीति बड़ी साफ है, हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ते हैं। तो कोई भेदभाव है
न कोई भलाई बुराई है, न कोई अपना बनाया है, न कोई पूछताछ है, न कोई मान सम्मान है। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। उससे कोई बुराई हो सकती है क्या? मेरे से हो सकती है बुराई। और यहाँ मैंने कहा था जितने मेरे बड़े नेता मेरी 90% से बुराई है ना। सुरेंद्र जैन की बुराई हो सकती है, लेकिन हाथ के पंजे से कोई बुराई हो सकती क्या? जब हाथ के पंजे से कोई बुराई नहीं है, हाथ के पंजे से कोई मान सम्मान नहीं है, हाथ के पंजे से कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, फिर मैं कहां से आ गया ये कि मैं हूं, मैं ये करूंगा? अरे भाई तुम क्या हो? पार्टी से बाहर जाके बताओ यदि तुम में दम है तो। कौन तुमको नमस्कार कर लेता? कौन यहाँ बिठाएगा बुला के? आप सब यदि कुछ हो, आपका कोई मान है, कोई सम्मान है, मेरा सम्मान क्यों हो रहा है? ईमानदारी से बता रहा। सुरेंद्र जैन के कारण हो रहा है कि कांग्रेस में शामिल हुआ इसके कारण हो रहा? सिर्फ कांग्रेस में शामिल हुआ इसलिए सम्मान हो रहा? जो मेरे सम्मान के लिए इतने लोग आ जाएंगे, उस दिन मैं जो कहोगे वो हार जाऊंगा। मेरे सम्मान के लिए 5 आदमी आ सकते। ये पार्टी का सम्मान है, ये पंजे का सम्मान है, दोगुने जी का सम्मान नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण भूरा भाई का सम्मान है। ये सम्मान सिर्फ पार्टी का सम्मान, और पार्टी के कारण हम सब अलग अलग समाज के होने के बाद भी हम यहाँ बैठते हुए। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, पहला और आखिरी कांग्रेस को कौन सा मौका है? मान लो पहला मौका दिया है और आखिरी मौका है। इसके बाद सब लोग परिवारवाद में जाकर के छोटे राजकुमार की जेजूरी करना पड़ेगा। घर घर मादक पदार्थ बिकेंगे। आपके घर के पड़ोस में जुआ सट्टा चल रहा है, किसी की जमीन जिसने विरोध किया, किसी ने विरोध किया? मेरे को मालूम किस के घर में चल रहा है। भाई कांग्रेस के नेता बेटे मैं बता दूंगा तुम्हारे घर के कौन सी गली में तुम्हारे यहाँ सट्टा चल रहा है। विरोध किया आपने, तो इसलिए ये संबंध करना हो, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भलाई बुराई नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ये समाज नहीं, कोई वो समाज। पूरी ताकत से एक मुश्त लगो और हाथ के पंजे को जिताने के लिए काम करो। और मैं तो भाई गारंटी दे रहा हूँ, मैं तन मन और धन से आपके साथ हूँ। ऐसा बोला हमने उसको, केदार भाई बुरा मत माना, उल्लेख कर देता हूँ नाम का। केदार भाई को हमारे सूरज सिंह भाई के बारे में कुछ बोलने की, सूरज सिंह भाई ऐसा बोल रहे थे केदार आपके बारे में, तो केदार कांग्रेस बुझा, सूरज सिंह कैसे निपटे इसकी व्यवस्था में लग और बस यही कमजोरी है। मैं आपको गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख लो आप, चुनाव कहां लड़ा जाता है? कोई बता सकता? कार्यकर्ता खड़ा के चुनाव कहां लड़ा जाता है? बताओ। बूथ पे। चुनाव बूथ पे लड़ा जाता है। वो कांग्रेस चुनाव कहां लड़ती है? कांग्रेस चुनाव लड़ती है चौराहे पे, गांव में, कार्यालय में, वो किसी के कमरे में बैठ के 2 लोगों की बुराई भलाई में। ये कांग्रेस चुनाव लड़ती है। मेरा सबसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन, कोई भाषण नहीं है, ये प्रशिक्षण है। आप बिल्कुल मत आओ दोगने जी के साथ। मेरी बात में सत्यता तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपके बड़े बड़े नेता हैं या मेरी पार्टी के बड़े बड़े नेता थे। आमोद कुमार के चुनाव अधिकारी आए थे, आमोद कुमार खिलाफ भी है प्रेक्षक। सबसे कठिन चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबसे कठिन चुनाव था। हम पहले दिन वो चुनाव मानसिक रूप से हार चुके थे। इतना कड़क आदमी आ गया, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस गांव-गांव में, कांग्रेस बूथ-बूथ पे, और हम लोग सक्षम नहीं है, चुनाव हार जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक योजना ने पूरा चुनाव परिवर्तन कर दिया। वो योजना मेरी थी। बारंगा के अंदर 258 या 55 बूथ थे उस टाइम पे।
उन बूथ के 2-2 कार्यकर्ताओं को हम बुलाया था, सिर्फ 255 बूथों के, और उनसे ये कह दिया था कि कोई भी कार्यकर्ता नेता न तो शहर में आएगा, न किसी बूथ पे जाएगा, न कहीं बाहर निकलेगा। आप कभी हमारे कार्यकर्ता हो, कभी नेता हो, हम कुछ उल्टा बोलते हैं, हमेशा सकारात्मक बोलना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. दोगने को जिताना। हमेशा अपने मुंह से क्या जाना चाहिए? कांग्रेस को जिताना, पंजे को जिताना है, दोगने जी को जिताना। बाकी दूसरी बात कुछ नहीं करना, कहीं भी जाओ। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं कोई नया हूँ, क्योंकि हमारे यादव को हम लाते लाते हम ही इधर आ गए, वो आया नहीं। ऐसा लगता नहीं है गगन है, तो कोई नया परिवार नहीं है मेरा, बहुत पुराना परिवार। भाईजान बेटे हैं मेरे कट्टर। मैंने जो आप लोगों को समझा है, जितनी मेरी समझ कांग्रेस के बारे में है, उतनी भाजपा के बारे में नहीं। क्योंकि जब रणनीति होती, जब चुनाव लड़ा जाता है या युद्ध लड़ा जाए, तो उसमें हम क्या करना है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, सामने वाली पार्टी क्या कर रही है वो महत्वपूर्ण होता है। तो हमने जो कांग्रेस के बारे में समझा है, वो ये समझा कि कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं हार सकती। लिखित दे सकता हूं, लेकिन कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए वो रणनीति हम बनाते हैं जिसके कारण कांग्रेस चुनाव हार जाए, और उसका बड़ा छोटा सा काम है। कांग्रेस को चुनाव हराना बहुत बड़ा काम नहीं डॉक्टर साहब, बहुत छोटा सा काम है। केदार से मैं कोई बात कर रहा था कि उसके अच्छे नेता को 4 आदमी कान में जाके कुछ कह रहे हैं, बस वो बिल्कुल वो कांग्रेस सब भूल जाए। आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित करने के लिए हम सब ईमानदारी से काम करेंगे, और ये व्यसन हरदा में बिकना बंद होगा, जुआ सट्टा हरदा में बिकना बंद होगा। मूंग की तुलाई में 5,000 नहीं लगेंगे, गेहूं के 2600 रुपये आपको मिलेंगे 1 कुंटल के, और चना तुलाई में 10,000 रुपये ट्राली नहीं लगेगा। ये मैं वचन देता हूँ। आप सब साथ में रहें, लेकिन आज से सिर्फ एक हाथ जोड़ करके, अपना बूथ छोड़ करके कोई भी पूरे विधानसभा में नहीं घूमे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। अपने बूथ में जरूर घूमें, हर एक दिन में अपने बूथ के अंदर घूम के आए, मिल के आए, बात करके आए, और समीकरण बनाए। वो समीकरण बना के आपके जिलाध्यक्ष जो भी व्यक्ति तय करे, उसको अपने बूथ के समीकरण बताएं। वो जो भी व्यवस्था होगी उस बूथ पे करने के लिए वो जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, विधानसभा प्रभारी के माध्यम से हम करेंगे। आपके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सूरज सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इन्होंने एक बड़े दुखी मन से जो ये अत्याचार कमल पटेल जी का, जिन्होंने पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, उससे व्यतीत होकर आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश किया है। जैसे सभी हमारा बना दे तो